जय माँ काली, सीताराम, हर महादेव। ये जो हवन की वीडियो है ये मैं अलग से बना रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हवन के बारे में अलग से पूछते हैं, माता काली की पूजा में हवन कैसे करें। तो ये मैं आपको इस प्रकार की विधि और इस प्रकार की सामग्री बताऊंगा जो आप कभी भी माता की पूजा करें, अन्यथा केवल हवन करना चाहें तो आप हवन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपके जो सामग्री दिखाई जा रही है, इस पूरी सामग्री को आपको पहले इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले लीजिएगा। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम भी अगर हर एक चीज़ ले लेंगे तो बहुत है, बहुत है। ठीक है, और कुछ जो हैं जैसे बतासे हैं और हैं, तो ये आप 20-30 ग्राम इतना भी ले लें तो चलेगा। जैसे मीठी चीज़ें हैं, गुड़ है तो गुड़ थोड़ा सा ही लीजिएगा, मिश्री है, बतासे हैं, ये इस प्रकार की जो चाशनी वाली चीज़ें हैं, मीठे वाली चीज़ें थोड़ी सी कम मात्रा में। बाकी जैसे तिल है, ठीक है, तो ये आप 50 ग्राम ले लीजिएगा, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि इस सामग्री को ले लेना और इसके अंदर मार्केट में जो हवन सामग्री आती है, ठीक है, उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, साथ में इसके मिक्स कर लीजिएगा कि हमें जितनी माला करनी है उस माला के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको बड़ा हवन करना हो, मान लीजिए कि 100 माला करनी हो, 108 माला का हवन करना हो, तो ये जो मैं सामग्री की लिस्ट दी है इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ 20 ग्राम या 50 ग्राम, ठीक है, तो उस सामग्री को आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 200 ग्राम, 250 ग्राम कर लीजिएगा, उसको आगे बढ़ा लीजिएगा जितना आपको माला करनी है उस हिसाब से। और उस हिसाब से जो हवन सामग्री उसमें ऐड होगी मार्केट से अवेलेबल जो होती है, वो भी उसमें आपको बढ़ा लेनी है। तो ये मैं आपको दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। तो अब हम जो हमारा आपको अभी जो गुप्त नवरात्रि की जो पूजा बताई है, ठीक है, उसमें तो हमें क्या करना है, प्रति रात्रि में आपको, आप चाहो तो 1 माला, चाहो तो 5 माला या 11 माला का आपको हवन करना है। ठीक है, 1-1 माला करो तो भी ठीक है, 5 करो तो भी ठीक है, 11 करो तो भी ठीक है, लेकिन 9 के 9 दिन करना है, मतलब रात्रि में। जैसे ही आपकी माला जाप आज का पूरा हो गया, उसके बाद में आपको 1 माला का कम से कम हवन कर देना है। जो सामग्री बताई गई है, ये सामग्री आप मिक्स करके किसी स्टील के डब्बे में या कहीं किसी पॉलीथीन में आप इसको रख लीजिएगा पूरी मिक्स करके 9 दिनों के लिए, और उसमें से निकाल करके थोड़ी 1 दिन के हिसाब से उसको निकाला और रख लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको क्या बोलते हैं, 9 दिन तक जो है आपको साधना में आपके हवन करना है। अब सबसे पहले जो भी आप हवन कुंड ले आइए, उसमें जो है प्रणाम कर लीजिए, हाथ वगैरह जोड़ लिया आपने, प्रणाम कर लिया, तिलक वगैरह कर दिया, कलावा बांध दिया। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम कर नहीं पाते, हमारा मन कहता है करने को। ठीक है, और ये सबसे मेजर पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका आज एक आपको सिंपल उपाय मैं बता रहा हूँ और ये 100% काम करेगा, ये आपको उतना ही फल देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कलावा बांधते हैं तो उसका एक मंत्र होता है, जब भी आप हवन कुंड को प्रणाम करते हैं तो उसका एक मंत्र होता है, जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसका एक मंत्र होता है, जब आप देवी को भोग लगाते हैं उसका एक मंत्र होता है, जब आप आसन पर बैठते हैं उसका एक मंत्र होता है, हर चीज़ का एक मंत्र होता है। ठीक है, अब हमें हर चीज़ का मंत्र नहीं आता। ठीक है, तो इसका एक विकल्प होता है हमारे पास में, विकल्प नहीं मतलब एक अदर दूसरा फेस होता है। ठीक है, उसको भी आप करो, वो बराबर ही लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग जिनको आता है वो ये कह सकते हैं इसमें कि अगर इसी से बराबर फल मिल जाता तो ये मंत्र बनाए ही क्यों जाते। ये मंत्र उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जो इसको पढ़ सकते हैं। जो नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए दूसरे फल देने के लिए वो एक ही मंत्र बहुत है। इसीलिए ये भी कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये आध्यात्मिक मार्ग है। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ें साथ चलती है, जिस पर आप विश्वास करोगे आपके लिए वो कार्य करने लगेगी। सब्र का फल मीठा होता है ना। और दूसरा होता है कि शुभ काम में देरी क्यों। ठीक है, शुभ काम में देरी क्यों, ठीक है, यानी कि जब भी कुछ अच्छा काम हो तुरंत कर दो, लेकिन जल्दी का काम शैतान का। तो
जिस चीज़ पर भरोसा करोगे ना वही चीज़ आपके लिए कार्य करने लगेगी। ऐसा ही आध्यात्मिकता में होता है, आध्यात्मिकता में तो विशेषकर होता ही ऐसा ही है। खैर, आपको हवन सामग्री और ये सारी चीज़ें बता दी, तो जो भी आप काम करो, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो अपने मन में जो अपने आराध्य का, इष्ट का मंत्र है, ठीक है? उसका जाप करते रहो। जिसके लिए आप वो चीज़ कर रहे हो ना, उसका जाप करते रहो, उस मंत्र का जाप कंटिन्यूअस करते रहो, तो वो सारी आपका विधि-विधान से होगा, वैदिक विधि-विधान से होगा। कलावा बाँधते समय भी वो कर रहे हो, ठीक है? अक्षत चढ़ाते समय भी वो जो है अंदर जो देवी का बीज मंत्र है उसका जाप करो, माता काली का, ठीक है? जिसकी जो आराध्य देवी हैं, वो अपने आराध्य देवी देवता का मंत्र जाप करता रहे। आसन बिछा रहे हो तो वो ठीक है, मंत्र बोलते हुए, अग्नि प्रज्वलित की तो मंत्र बोलते हुए, ठीक है? फिर जब हमने आहुति शुरू करी, तो हमें क्या करना है, पहले कुछ आहुतियाँ जैसे 5-5 आहुतियाँ आप दे दीजिएगा। सबसे पहले अपने गुरुदेव गणेश जी की, फिर गुरुदेव की, फिर कुल देवता या कुल देवी जो हैं आपकी, ठीक है? उसके बाद ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस प्रकार से नगर के देवता, और उसके बाद में आपके जो इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं, उनकी आहुति आपको शुरू कर देनी है। बीच में 5 आहुतियाँ आप शिव जी की आपको देनी है, 5 हनुमान जी की, 5 भैरव जी की, 5 माँ दुर्गा की, और उसके बाद जो माता काली की, ये जो हम साधना कर रहे हैं, इसमें पहले ओम, फिर बीज मंत्र, फिर नमः स्वाहा, फिर स्वाहा बोलते समय इस प्रकार से, ठीक है, हमें आहुति करनी है। टोटल कितनी आहुति करनी है, संख्या की बात कर लेते हैं। तो एक माला कर रहे हो तो 108 आहुति हो गई बीज मंत्र की। बाकी वो जो 5-5 आहुतियाँ थी वो अलग हैं, ठीक है? तो 108 आहुति हो गई। या फिर आप जो है 216 यानी 2 माला या फिर 5 माला करनी है, तो जितनी माला करनी है उस हिसाब से उतनी आहुतियाँ हो जाएगी। घी आप अलग रख लीजिएगा, हवन सामग्री आप अलग रख लीजिएगा। कुछ लोग हवन सामग्री और घी मिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो वैसा करके भी आप कर सकते हो। नहीं तो हवन और कपूर अपने पास अच्छे से बढ़िया से रख लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री आपको बता दी है, कितनी करनी है आपको बता दिया है, किस प्रकार से करना है आपको बता दिया है, किस विधान से करना है, क्या मंत्र बोलते हुए, सब आपको बता दिया है। अब आशा करता हूँ आप अच्छे से साधना कर पाएंगे। और कभी भी किसी भी भाई बहन को हवन करना हो, कभी भी, ठीक है, तो वो ये वीडियो केवल देख करके और हवन की पूरी जानकारी रख सकता है, ले सकता है। जय माँ काली, सीताराम, हर हर महादेव।